जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। वाइट ऑक कैपिटल मैनेजमेंट अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि है वाइट ऑक कैपिटल बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड। अब ये बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड क्या होता है वो मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ये एनएफओ 5 अक्टूबर को ओपन हो जाएगा और 19 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा। मार्केट 1979 को शुरू हुआ था। उस समय सेंसेक्स का भाव था 100 रुपीज़, मतलब इनिशियल भाव था 100 रुपीज़। और अभी के समय में अगस्त 31 तक में ये जो भाव था ये हो चुका था 64,831 रुपीज़ तक का। इसके अंदर जो हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है वो CAGR के हिसाब से 15.7% के हिसाब से, प्लस हमें डिविडेंड भी मिलता है। क्या आपको इतना रिटर्न मिला है? अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, अगर आपको इतना रिटर्न मिल रहा है तो कमेंट में एक बार यस लिख के जरूर बताना। अब मोस्टली इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जिनको इतना रिटर्न नहीं मिल रहा होता है। उसके पीछे का रीज़न है बिहेवियर गैप। बिहेवियर गैप के साथ में एक दूसरा रीज़न ये भी है कि मार्केट हमेशा वॉलेटाइल रहता है। मार्केट के अंदर हमेशा उतार और चढ़ाव आते ही रहते हैं, जिसके कारण हमारा पोर्टफोलियो इफेक्ट होता है और हमें कम रिटर्न देखने को मिलता है। लेकिन इस प्रॉब्लम का भी एक सॉल्यूशन है। जब भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचता है तो उसके पास दो ऑप्शन होता है, एक तो इक्विटी ओरिएंटेड फंड और दूसरे होते हैं डेट फंड। इक्विटी ओरिएंटेड फंड के अंदर हमें अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन देखने को मिलता है, मतलब हमारा जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो अच्छे खासे तरीके से बढ़ता है, लेकिन उसके अंदर वॉलेटिलिटी भी देखने को मिलती है जो हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो को कम भी करती है। और यहाँ पर दूसरा है डेट। डेट के अंदर हमें रीजनेबल रिटर्न देखने को मिलता है। तो यही कन्फ्यूज़न होता है कि हमें कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इसका एक सॉल्यूशन है बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड। बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड के अंदर यहाँ पर इक्विटी पोर्शन 50% का रहता है और 50% यहाँ पर डेट का रहता है। दोनों मिला के 100% का हमारा पोर्टफोलियो रहता है, इक्विटी और डेट दोनों मिला के। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर हमने 50% डेट और 50% इक्विटी में एलोकेट किया है तो मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है तो हमारे इक्विटी का जो पोर्शन है वो 50% से ज़्यादा बढ़ जाता है। उस समय फिर से यहाँ पर बैलेंस किया जाता है 50 और 50 करने के लिए, मतलब 50% डेट और 50% इक्विटी। इसी तरीके से अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा होता है तो हमारा क्या होता है कि इक्विटी पोर्शन उस समय कम हो जाता है, डेट पोर्शन बढ़ जाता है। तो इसी को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर डेट को ऐड किया जाता है ताकि 50-50 का रेशियो यहाँ पर मेंटेन किया जा सके। अब मैं आपको ग्राफ में ये बताता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जनवरी 2010 से लेके यहाँ पर अगस्त 2023 तक का ग्राफ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नवंबर 2011 के अंदर मार्केट नीचे की तरफ आया था। तो उस समय जो फंड मैनेजर है वो क्या करता है कि यहाँ पर इक्विटी का पोर्शन कम हो जाने के कारण यहाँ पर इक्विटी को ऐड करता है। फिर उसके बाद जब मार्केट धीमे धीमे ऊपर की तरफ जाता है तो उस समय इक्विटी का पोर्शन बढ़ जाता है। तो इक्विटी का पोर्शन कम करके यहाँ पर 50-50 का रेशियो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं फंड मैनेजर। फिर बाद में यहाँ पर 2020 के अंदर फिर से मार्केट नीचे की तरफ जाता है, मतलब इक्विटी का पोर्शन कम होता है। इक्विटी का पोर्शन यहाँ पर ऐड किया जाता है, यहाँ पर फिर से 50-50 का रेशियो यहाँ पर मेंटेन किया जाता है। ये एक सिंपल स्ट्रेटजी है। यहाँ पर 50-50 का रेशियो मेंटेन करने वाले हैं इक्विटी और डेट के बीच में। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर 50-50 का रेशियो यहाँ पर मेंटेन करते हैं तो 50% इक्विटी के कारण हमारा वेल्थ क्रिएशन होता है और साथ में 50% डेट के कारण हमारा यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है वो हमें देखने को मिलती है हमारे पोर्टफोलियो के अंदर। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण हम अपने पोर्टफोलियो के अंदर टैक्स एफिशिएंसी भी देखने को मिलती है, मतलब हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें हमें टैक्सेशन में भी बेनिफिट मिलता है। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी किस तरीके से रहने वाली है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर फंड मैनेजर्स अक्रॉस द मार्केट कैप, मतलब लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर सेक्टर्स जो है उसमें भी हमें किसी भी तरीके का बायस नहीं देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है वो ब्लेंड टाइप की रहेगी, मतलब यहाँ पर वैल्यू इन्वेस्टमेंट भी रहेगा और ग्रोथ इन्वेस्टमेंट भी रहेगा। अगर आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। वाइट ऑक कैपिटल बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड, इसके एनएफओ डेट्स की बात करें तो ये एनएफओ 5 अक्टूबर को ओपन हो जाएगा और 19 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है क्रिसिल हाइब्रिड 50+50 मॉडरेट इंडेक्स और इस फंड का एग्जिट लोड रहेगा 1% फॉर 1 मंथ, मतलब अगर आप अपने पैसों को 1 महीने के बाद रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप अपने पैसों को विदिन 1 मंथ रिडीम करते हो तो आपको 1% जितना एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा।
इस फंड का इनिशियल NAV 10 रहेगा और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। इसमें रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड देखने को मिलेंगे। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, HWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में मात्र 500 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो मात्र 500 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को फ्री में रिव्यू करवाना है तो मैंने अपना नंबर दिया हुआ है नीचे, आप यहाँ पर कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। ये फंड सबके लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ही। ये शॉर्ट टर्म के लिए फंड बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट से पहले आप अपने एडवाइज़र से बात जरूर कर सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। साथ में आप अपने क्वेश्चंस हमें कमेंट में भी लिख सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।